गिरफ्तार करो, मजलूमों को इंसाफ दो, मजलूमों को इंसाफ दो। वीडियो बना लो। नामंजूर कातिल को गिरफ्तार करो, कातिल सरदार को गिरफ्तार करो। बस वो एक बताया ना, बंदा एक आगे बोले कोई वाक्य के बारे में बताए ना। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सब लोगों को पता है कि पिछले कोई 10 से 15 दिन हो गए हैं तो ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे ये खबर चल रही थी कि बलूचिस्तान का एक इलाका है बारखान, उसमें उसका एक सरदार है, सरदार अब्दुर्रहमान खितरान। उसने एक अपने निजी जेल में खान मोहम्मद मरी साहब के पूरे घर को कैद किया। तो उसकी वजह यह थी कि खान मोहम्मद मरी साहब को ये कहा गया है कि आप वहाँ पे एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ था, जिसका सरदार अब्दुर्रहमान खितरान ने कहा कि आप कहें कि ये सहाफ़ी का कत्ल मैंने किया, मैं आपको छुड़वा लूँगा। फिर तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह सकता। तो फिर उन्हें कहा गया कि आप ये कह दें कि जो उनका बेटा है सरदार इनामुल्लाह शाह कि उसने ये कत्ल करवाया है, मैं तब भी आप बरी और जिम्मे, वरना मैं आपको आपकी फैमिली समेत मरवा दूंगा, कैद कर दूंगा। तो 2018-19 से ये मामला चल रहा था और सोशल मीडिया पे भी आ रहा था, लेकिन इस पे हमारे इदारों ने हम मुसलसल खामोशी इख्तियार की, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई उनकी। और बेशतर 20 दिन एक खातून कुरान पाक अपने हाथ में लिए हुए उसने ये दुआई की और रियासत से ये भीख मांगी, इंसाफ की कि उसको और उसके बच्चों को इस जालिम की कैद से रिहा करा दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इदारे ये उनके लिए सवालिया निशान है, कहाँ है रियासत की रिट और कहाँ है कानून की बालादस्ती, और ये वहाँ बैठ के बातें करते हैं। लेकिन ये तो उसे आज़ाद ना करा सके, लेकिन उस जालिम सरदार ने उसे इस दुख भरी ज़िंदगी से आज़ादी दिलवा दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और उस औरत के ऊपर, उस औरत के चेहरे के ऊपर तेज़ाब फेंका गया। ये इस चीज़ की, इस जुल्म की ना तो हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना रियासत, और ना ही हमारी ये रिवायत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप किसी मजलूम के ऊपर जुल्म करो, बेखसूस औरत पे। और अभी भी बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग उस सरदार के कब्जे में हैं, उसमें 2 बच्चियां हैं और 2-3 बच्चे हैं, और जो लड़की है उसके साथ ये बताया जा रहा है कि जिनसी ज्यादती भी की जा रही है और उसके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है। हमारी ये दरख्वास्त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से कि आप बराए मेहरबानी जिनका कत्ल हुआ है और जो मकतूल हैं उनको फौरी सज़ा दी जाए, गिरफ्तार किया जाए, और जो अभी भी कब्जे में हैं उनको बाजियाब कराया जाए। ये इस तरह का निज़ाम नहीं चलेगा। हम इस सरदारी निज़ाम को नहीं मानते। वो हमारा सरदार ही नहीं है जो हमारी आवाम को, हमारी इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके। हमने इसलिए वोट नहीं दिए थे इनको, असेंबली में भेजा कि उल्टा हमारे ऊपर जुल्म करें। और मैंने सुना है कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं वो सैयद हैं और हाफिज़ कुरान भी। हमारी उनसे दरख्वास्त है कि जिस औरत ने आज से 15-20 दिन पहले वही कुरान उठा के इंसाफ की भीख मांगी थी, जो कुरान आपने अपने सीने में उतारा हुआ है, खुदारा उस कुरान क़यामत वाले दिन उस औरत का हाथ होगा और आपकी गिरबान होगी। ये सारे इदारे इन्होंने इसलिए खामोशी साधी हुई है कि वो एक जाबिर वजीर है और हुकूमत का हिस्सा है, उसके ऊपर कोई, और ये कहते हैं कि हमने उस पर छापा मारा है। छापा उस घर पे मारा गया जिस घर में उसके गनमैन रहते थे, वो तो वहाँ होता भी नहीं है जहाँ पे छापा मारा गया। और ये सारी खबरें बेबुनियाद हैं, उसको ये हुकूमत प्रोटेक्ट कर। और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, उन्होंने असम्बली में खिताब किया और कह रहे थे कि मैंने एक GAT तश्कील दी है जो 30 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट GAT ये तो उसके लिए होते हैं जिसका मुल्ज़िम नामालूम हो, जिसके मुल्ज़िम को वो मकतूला खुद बता रही है कुरान हाथ में उठा के कि हम उसकी कैद में हैं, आप हमें इससे आज़ाद कराएं, जिसके मुल्ज़िम का पता है। फिर उसके लिए क्यों GAT बनाई जा रही है? इसलिए कि वो यहाँ से भाग जाए या उसमें और कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बना के उसको आप बेगुनाह करार दे दें। हम नहीं, ना ही हम आप लोगों को GAT को मानते हैं, ना हम इस जालिम निज़ाम को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं हम उसको नहीं मानते। ये हमारे पाँव की ठोकर पे है तुम्हारा ये निज़ाम। अगर आप लोग इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर ये कुछ ओहदे छोड़ दें आप लोग। हमारे आज पाकिस्तान में हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं वो कम बेश 9 लाख फौज के सिपा सलार हैं। सिपा सलार खालिद बिन वलीद भी थे, उमर बिन खत्ताब भी थे। क़यामत वाले दिन वो भी होंगे और आप भी होंगे और आपका गिरबान होगी, उनका हाथ होगा। वो कहेंगे कि हमने तो 40,000 की फौज के साथ रूम और फारस को शिकस्तें दी थी और आपके पास 9 लाख की फौज थी, आप एक जाबिर हुक्मरान को नकेल भी नहीं डाल सके। ये किस तरह का इंसाफ है? हमें ना तो आप हम किस ना हमें कहीं और से
کبھی ہمارے اوپر بمباری ہو رہی ہے, کبھی ہماری عورتوں بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, اس پہ ادارے خاموش ہیں. کیوں؟ یہ سب خاموشی کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم غریب ہیں. ہم نے یہی جرم کیا ہے کہ ہم نے پاکستان بننے میں اپنی قربانیاں دی ہیں, خون بہایا ہے ہم نے اس پاکستان کے بنانے میں. ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا, اس لیے خون نہیں بہایا تھا کہ آپ ہماری بہنوں, ماؤں, بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں, ان کے چہروں پہ تیزاب ڈالیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ ایک آج اس ملک میں یہ قانون, اگر یہ واقعہ امریکہ میں بھی ہوتا اس کو بھی انصاف ملتا, اس کو سزا ملتی. لیکن افسوس کی بات, یہ اسلامی ریاست ہے, اس میں آج تک ابھی تک نہ چیف جسٹس کا بیان آیا ہے, نہ آرمی چیف صاحب کا بیان, اور وزیر اعظم صاحب وہ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں کرسی پر, انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ہمیں انصاف, ان مظلوموں کا انصاف دیا جائے جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے. سردار کو گرفتار کرو. سرداری نظام